Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in last class, we were discussing about our exercise 2.1 and our chapter name is exponent. ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे. नाउ फिफ्थ पार्ट इज ई. बच्चों ई पार्ट क्या कह रहे हैं? 2/3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 4/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5. दिस इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही ईजी है. अब ध्यान दीजिए. फर्स्ट लेट में चेक द कैमरा. यस बच्चों, कैमरा इज रिकॉर्डिंग फाइन. बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है. फिर से मैं चेक कर लेता हूँ. 2/3 पावर 2 डिवाइड में 4/5 पावर 3 3/5 रेज़ टू पावर 2. अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा. देखिए, क्या इन दोनों के डिवाइड में पावर सेम है? नहीं है. बेस भी सेम नहीं है. इन दोनों के मल्टीप्लाई में भी सर यही हो रहा है. तो हम क्या करें सर? हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते थे. कैसे? देखो, ये एक तरीके से आपको क्या बोल रहा है कि हम पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे. यस और नो? देखो, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, डिवाइड पहले सर हम डिवाइड को सोल्व करेंगे. यस और नो? फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. इज इट क्लियर? आप देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा. यस बच्चों, क्वेश्चन सेम है. आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. कैसे? देखिए, ये दोनों नंबर डिवाइड में हैं. ठीक है, फिर उसके बाद वो वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. जस्ट वेट फॉर सेकेंड बच्चों. यस बच्चों, एवरीथिंग इज़ फाइन. अब ध्यान दो बच्चों, वो बाहर से कोई आ गए थे. देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता है सर, ना तो कहीं बेस सेम आ रहा है, ना ही कहीं पावर सेम आ रही है. तो हम इस केस में एक्सपेंड करके सोल्व कर लेंगे. देखो कैसे? सर आपने ये बताया हमें कि देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एंड डिवाइडेड बाई 4 3 टाइम्स अपॉन 5 कितने टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. इट मीन्स देखो, डिवाइड के साइन पे हम क्रॉस करते हैं. जो न्यूमरेटर में होता, न्यूमरेटर वाला इसका रेसिप्रोकल करते हैं. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद 5 3 टाइम्स अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये तो सेम रहेगा. 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद 5. बच्चों देखो, ये दोनों कट हो गए सभी मल्टीप्लाई में. ये 2 5 वाले कट हो गए. 2 और 2 से 4 होता है, ये 4 कट हो गया. तो फाइनल में कौन बच रहा है बच्चों? 5/4 इंटू 4. आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 5/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर. इट मीन्स 5 तो आपका रह गया, और ब्रैकेट में चाहो तो आप देखो, ऊपर 5 के साथ 1 बच गया. यहाँ पे कौन बचा? 2 रेज़ टू, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगा. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 5/2 रेज़ टू पावर 4. इज इट क्लियर बच्चों? या आप चाहो तो इसको ऐसा भी बोल सकते थे, 5/16. ये तीनों, दीज 3 थिंग्स आर सेम. इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए, आप इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है. जैसे बच्चों इसी में ई के बाद में है एफ. तो एफ क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए बोर्ड पे. एफ ये कह रहे हैं बच्चों, देखो -3/4 है एंड पावर ऑफ दिस इज -3. फिर अगेन होल पावर -2. इज इट क्लियर? -3/4 होल पावर 3 अगेन होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 हैविंग पावर 2 एंड अगेन हैविंग होल पावर -4. फिर से चेक कर लेते हैं. पावर 2 -4 -3 एंड -2. इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो, पावर्स हैविंग अगेन पावर हैविंग अगेन होल पावर, powers will be multiplied. It means
-3/4 मल्टीप्लाई विथ इन पावर -3 इंटू -2। इज इट क्लियर बच्चों? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी बेस के ऊपर जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाएगी बच्चों? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई -4, देखिए -3/4 बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3/4, यहाँ पे पावर कितना हो गया? 4 2 जा -8, हाँ या ना? अब सर इसको आगे सोल्व करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, बेस लग रहा है सेम है तो नहीं, बट क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, अगर हम कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे बताओ। मैंने कल आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे नंबर नेगेटिव है, a/b वाला नंबर नेगेटिव है, ठीक है, और अगर इसका पावर, अगर ये नेगेटिव है और अगर इसका नेगेटिव है, तो अगर इसका पावर में n आता है, अगर ये n इवन आ जाए तो ये वाला नंबर आपका क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो बच्चों? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप नेगेटिव, देखो 3/4 नेगेटिव है, हाँ या ना? अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ये नंबर पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 6 है जो इवन है, हाँ या ना? तो माइनस को मैं प्लस लिख सकता हूँ, फिर कौन बचेगा? 6 मल्टीप्लाई 3/4 -8। अगेन बेस इज द सेम, पावर्स विल बी एडेड। 3/4 6 प्लस -8 दैट इज इक्वल टू 3/4 6 -8 -2। इज इट क्लियर बच्चों? आपका ये आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, पावर को पॉजिटिव कर लो, 4/3 पावर 2। बच्चों पावर को पॉजिटिव करने के लिए ब्रैकेट वाले का हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। दिस आंसर एंड दिस टू आंसर बोथ आर करेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? अब हम करने वाले इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको देखने दो एक बार क्वेश्चन बुक में। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब जो भी आपका रिजल्ट आए उसको एक्सपोनेंट उसका पावर पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा होगा अंदर से आप रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है ए वाला, 3/7 होल पावर -2। अगेन 3/7 होल पावर -3। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों बेस क्या है? सेम है इन मल्टीप्लाई। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी। -2 प्लस माइनस अगेन माइनस ही हो जाएगा। यस और नो? 3/7 पावर -5 ये आंसर है। बट उसने बोला क्वेश्चन में कि एक्सपोनेंट आप पॉजिटिव बताएंगे, तो एक्सपोनेंट आपका यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट में जो नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 3/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/3। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में बी पार्ट क्या है, 1/2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/2 पावर होल 3। इज इट क्लियर? इजी है। इन डिवाइड बेस इज द सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। 1/2 5 -3 इट मीन्स 1/2 पावर 2। क्या यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है? यस सर पॉजिटिव है। जैसे बच्चों इसमें सी वाला करते हैं हम सोल्व। सी वाला क्या करें? 4/3 पावर -2 एंड होल पावर भी दे रखा है। वो कितना दे रखा है? -2। बच्चों पावर हैविंग अगेन पावर, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। बच्चों -2 मल्टीप्लाइड विथ -2, 4/3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो क्या आपका ये आंसर नहीं आ गया? यस सर आ गया। जैसे इसी में बच्चों डी वाला क्या कह रहा है, हम डी वाले को एक बार बोर्ड को रफ करते हैं।
जो व्हाट इज़ द डी। बच्चों इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तभी तो मैं फटाफट इन सभी को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ आप भी करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों डी क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज़ द डी, 2/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/2, यस और नो, 2/3 स्क्वायर इंटू -3/2 क्यूब। बच्चों आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में ना ही तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है, ठीक है। ये नेगेटिव था, इसकी पावर ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो हम इसको सॉल्व करने की ऐसे कोशिश करेंगे, देखो जब भी बेस सेम नहीं बन रहा हो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 2/3 बन जाएगा, यस और नो, बट फिर भी वो नेगेटिव का रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा चेंज नहीं हो सकता। अगर इवन पावर होती तो हम इसे 2/3 कर देते, ठीक है। अब देखिए बच्चों 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/3 × 3 इंटू, बच्चों ध्यान दो वो ऐसा कह रहा है, माइनस तो आप लगा लो क्योंकि नेगेटिव होगा, ऑर्डर 3 टाइम्स है आपका, अपॉन 2 कितने टाइम्स है। अगर यहाँ पे इवन पावर होता तो मैं माइनस को यहाँ लिखता ही नहीं, तो आप लिखेंगे -3 इंटू -3 तो 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर भी एक माइनस रह गया, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, माइनस लगा दिया, और दोनों साइन एक जगह आ रहे थे तो हमने इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। बच्चों ध्यान दो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो मल्टीप्लाई में है, माइनस को यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, 3 से 3 गया 2 टाइम्स, दोनों 3 से गए, दोनों 2 से गए, यस और नो। अब आपका एक्चुअल में कौन बच रहा है, सर एक तो माइनस बच रहा है और एक बच रहा है 3/2, यस और नो, यह आपका फाइनल आंसर हो गया। और एक्सपोनेंट इसका कितना है, 1, क्योंकि एक भी एक्सपोनेंट नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, दिस इज योर आंसर। जैसे इसी में क्वेश्चन दे रखा है ABCD हो गया। अब ई वाला देखो, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2⁵, इसके ऊपर है 3 और यहाँ पे है 2, तो क्या हो गया बच्चों, 3 × 2 = 6। इज इट क्लियर, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए बच्चों इसमें F है और एक G है, थोड़ी लेंदी है तो हम उनको थोड़ा बोर्ड को रफ करके सोल्व करते हैं। बच्चों देखिए F क्या कह रहा है, ये आपकी बुक से, ठीक है, जो आपका इस बार एडिशन चल रहा है मैथ से, जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो ली भी नहीं होगी अभी तक बुक्स, वो जग जाएं। बच्चों F वाला क्या कह रहे हैं, F वाला ये कह रहे हैं 3/4 raised to power 2 होल पावर -2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4/3 होल पावर 3। इज इट क्लियर बच्चों, बहुत इजी है। देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 बच्चों 2 - 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई 1/4। अब आपको एक चीज़ मैंने बता रखी है कि डिवाइड वाले को हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप इसको ऐसा लिख दो 3/4 पावर 3, यस और नो। अरे आप लिखते 4 × 4 × 4, 3 × 3 × 3, तो वो 64/27 होता है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 27/64 है, विच इज अगेन कैन बी चेंज इन द पावर। तो आप इस केस में क्या करें, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दें और इसका रेसिप्रोकल कर दें, पावर तो सेम ही रहेगा। ध्यान दो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में, वैसे तीनों मल्टीप्लाई में है बट ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में भी है, बेस भी सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सर 3/4 लिख सकता हूँ, ये और ये मल्टी बेस सेम है तो पावर से 8 हो जाएगी, -4 + 3, फिर भी 1/4 आपका रिमेनिंग है, तो आप क्या लिखेंगे 3/4, देखो -4 + 3 कितना हो गया बच्चों, -1 × 1/4। बच्चों पावर को प्लस बनाने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल, 4/3 पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो 1 ही आएगा, × 1/4। बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, योर फाइनल आंसर इज 1/3, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट 1 लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब यही आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में जैसे हमारा पोर्शन है G, कौन सा पोर्शन है बच्चों, G,
ध्यान दीजिए 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1/2 पावर 3 एंड होल पावर -4 डिवाइडेड बाई 1/2 पावर 2 होल पावर एक बार मुझे चेक करने दो। 1/2 होल स्क्वायर 1/2 फिर पावर 3 देन अगेन -4 डिवाइड 1/2 पावर 2 पावर -5। ठीक है बच्चों, अगेन इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हैविंग पावर 4 3 जा 12 -12 बिकॉज -4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, एक बार हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले 1/2, यहाँ देखो पावर कितनी आ रही है -10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया। सभी में बेस सेम है तो पहले मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर लेते। देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। तो 1/2 पावर्स को ऐड करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2 हैविंग पावर -10। 1/2 2 -12 कितना होता है बच्चों -10 डिवाइडेड बाई 1/2 हैविंग पावर -10। ठीक है बच्चों, सेम नंबर को सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं 1 आ जाएगा, या आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं इन डिवाइड बेस इज द सेम पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड 1/2 -10। अब देखो -10 सब्ट्रैक्ट होगा ऐसे, सब्ट्रैक्ट हुआ बट -10 सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो 10 माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो 1/2 बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई क्या, देखिए हमने एक मिस्टेक तो यहाँ कर दी, देखो माइनस यहाँ है तो 1/2 का पावर कितना आ गया 10 - 10 बच्चों कितना आ गया 0। एनी नंबर हैविंग पावर 0 विल बी 1, बताए थे ना आपको, कोई भी एक नंबर हो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो, उसके अंदर पावर अगर उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो इट विल गिव 1। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, आंसर आ गया छोटा सा 1। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को किस में करना है, पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए था, इस बार नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए पूछ रहे हैं। तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें पैनिक होने की नीड नहीं है। जैसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, -3/2 हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, -3/2 हैविंग पावर -3 होल पावर -2। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमें आंसर लाना। देखिए -3/2 पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, पावर क्या होनी चाहिए आपकी, नेगेटिव होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है अगर वो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पावर नेगेटिव थी तो हमने इसको रेसिप्रोकल किया था, पॉजिटिव हो गई थी। अब पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कैसे करेंगे, -2/3 हो जाएगा, पावर हो जाएगी -6। इज इट क्लियर बच्चों। इसी में हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है आपका, 36 t⁻³ अपॉन 6⁻³ मल्टीप्लाई t⁻⁻5। यस और नो। और ब्रैकेट में गिवन है t इज नॉट इक्वल टू 0, t 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए 6⁻³ है, यस सर। देखो हम 36 को लिख सकते हैं 6² इंटू उसको लिख सकते हैं t⁻³ अपॉन ये है 6⁻³ इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं t⁻⁻5। यस और नो। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो 6 कितना हो गया 2 है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6⁻5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा t⁻⁻
-3 माइनस -5, तो ये आ गया 6⁵ मल्टीप्लाई t⁻³ + 5 2। यस और नो बच्चों। अब उन्होंने बोला पावर को आप नेगेटिव में बताइए, तो हम क्या करेंगे, देखो आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते थे, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख दें, नीचे आएगा नेगेटिव में हो जाएगा और नीचे आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो आपको मिल गया नेगेटिव में। या आप इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते थे, देखो कैसे, ये 6/1 है, ये भी t/1 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे 1/6 पावर -5 इंटू, क्योंकि रेसिप्रोकल करते हैं पावर का साइन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज। ठीक है बच्चों, तो आप केयरफुली सॉल्व करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।